बना दो वीडियो, बनाए तुम्हारे ऊपर वीडियो की नहीं ना बनाए ना, नहीं घर वाले कहेंगे ये देखो ये कहाँ से आ गई, मेरी बेटी कहाँ से आ गई ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते रहना तुम लोग, ठीक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक ये और ये। मतलब कहने का ये हुआ कि एक व्यापक समीकरण आपको दिया गया है क्या, एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे किया क्या गया है, इसके दो शून्यांक दिए गए हैं, एक क्या दिया गया है अल्फा और दूसरा कौन सा दिया गया है, बीटा दिया गया। बोलते रहो, ठीक है, डरो नहीं, बोलते रहो। अब दोनों दिए गए तो एक बार क्या निकालोगे, योग। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी बाई ए लिखोगे, जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे तो कितनी, -4। नीचे आओगे देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4/3। आया समझ में। अब आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे किसका मान, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये क्या होता है c बाई ए। और हमें पता है कि c एक अचर है जिसका मान कितना है 1, और यहाँ पे देखोगे ए का मान कितना है 3, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 1/3। लेकिन यहीं तक इसने क्वेश्चन को नहीं पूछा है। अब आगे कह रहा है तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यांक इस बार कितने हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, ठीक है। अब जब ये दो इसके शून्यांक दिए गए हैं तो लिखेंगे शून्यांकों को। शून्यांक इसके क्या है, पहला मुझे दिया गया कौन सा, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, और तथा दूसरा जो दिया गया है क्या, बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, है ना। अब इसके जब निकालोगे योग तो एक योग इसका क्या बनेगा, इन दोनों का योग निकालो। तो योग निकालोगे तो ये अल्फा स्क्वायर अपान नीचे बीटा और प्लस ये वाला बनाओगे तो ये बीटा स्क्वायर अपान नीचे अल्फा। अब हमें पता है कि जब तक ये दोनों नीचे वाले बराबर नहीं होंगे, जब तक ये आपस में जुड़ने वाले नहीं है, तो करेंगे क्या कि इसमें अगर मैं अल्फा से गुणा करवा दूं और इसमें काहे से, बीटा से, तो ये वाला हो जाएगा क्या, अल्फा से गुणा करा दूं इसमें और इसमें काहे से, बीटा से गुणा करा दूं। तो देखो ऊपर कितनी घात हो गई, 2 ये किए तो टोटल कितनी घातें हो गई, 3 घातें हो गई काहे की। और यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा प्लस हो गया। यहाँ पे देखोगे घात कितनी हो गई, यहाँ पे घात हो गई 3 और नीचे कितना हो गया, अल्फा बीटा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो दोनों बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो गए ये हो जाएगा अल्फा की घात 3 और बीटा की घात 3, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये भी एक बार में होगा भाई क्योंकि दोनों समान है। ये हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा। समझ में आया। ऊपर आपका फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला आपने कौन सा पढ़ा है, अल्फा और ये बीटा वाला आपने फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे चाहूं अगर लगाना तो क्या इसको मैं इधर ला सकता हूं, अगर मैं इतने को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, a क्यूब और प्लस बी क्यूब। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला कि नहीं मिला। और जब मिला तो यहाँ पे चाहे तो ये वाली वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं। फर्क इतना होगा कि यहाँ पे अल्फा बीटा होगा, और जब रखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर कितनी 3 और -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होंगे। नीचे आओगे तो नीचे क्या होगा, अल्फा और इंटू में बीटा बना। ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा इन दोनों के मान हमें पता है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने कितना निकाला था, देखो 4/3 निकाला था, और इसका मान लगाओगे 3 हो गया, फिर माइनस ये देखो ये 3 है तो 3 अल्फा और इंटू बीटा, देखो गुणनफल मैंने निकाला था कितना आया था, तो 1/3 रखोगे और गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान फिर वही रखोगे, कितना होगा 4/3 हो गया, और नीचे बटे में आओ अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना आया था 1/3 आया था। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे फिर आगे निकालेंगे तो देखो घात 3, इसका मतलब 4 भी 3 बार गुणा करेगा और ये 3 भी
4 का गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी हो जाएगा 64। और नीचे देखोगे ये 3 बार गुणा करेगा तो आएगा 27, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे देखो माइनस है, ये हो जाएगा कितना 3, देखो इस 3 से ये 3 क्या हो गया ऊपर नीचे, तो इधर से कितना बचेगा माइनस का 4/3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका भी काम खत्म, नीचे कितना बचा है 1/3 बचा है। अब यहाँ पे 27 तो यहाँ पर भी 27 होना चाहिए, तो 9 त्रिक 27 होता है कि नहीं होता, तो 9 से गुणा करवा ले, तो ये हो गया कितना 64 और नीचे हो गया 27। यहाँ पे आया माइनस 9, 9 का पहला 4 बार करो कितना होगा 36, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27 होगा, नीचे 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ कोई परेशानी, समझ में आया। इसको बिगाड़ना पड़ेगा, लेकिन ना बिगाड़े, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, इतना स्पेस है मेरे पास। ठीक, यहाँ पे खत्म करते हैं। देखो ये दोनों तो अब जो समान हो गए कि नहीं हो गए, समान है, तो यहाँ नीचे लिखो कितना 27, ऊपर वाले घटेंगे। देखो 64 में से 36 निकल गया, कितना बचेगा भाई, एक उधार ले लो 14, और 14 से 6 चलेंगे कितने बचे 8, कितने बचे 8 बचेंगे। और यहाँ पे देखो 5 बचा, 5 से 3 चला गया, कितना बचा 2 बचा, 28/27। नीचे कितना बचा 1/3। मैंने कहा था 4 होते तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला इस स्थान पे आता है, ऐसा मैंने समझाया था कि नहीं। तो जब करोगे तो ये 28 गुणे में 3, और नीचे जब आओगे तो ये हो जाएगा कितना, ये बचेगा 27, 3 एक 3 और 9 त्रिक 27, यानी 28 बटे में नीचे आया 9 आया। आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया। बना लो कट कर देंगे बीच में, हम बना रहे। चलो यहां तक हो गया ना, अब आगे देखते हैं। इधर करोगे क्या, देखो ये वाले जो शून्य थे इसे मान लो a, नहीं तो बाद में मान रखने में दिक्कत होगी। और यहाँ पर ये क्या था a, तो जो ये मान निकल के आया था ये इसको मानेंगे क्या a मान लो। क्यों, क्योंकि अभी जब इसका व्यापक समीकरण लोगे तब समस्या प्रकट होगी। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं जो बचा हुआ है, यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा। अब आगे क्यों चले, जिस तरीके से हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा वाले का मान निकाला था, इसी तरीके से निकालेंगे किसका, अल्फा इंटू बीटा का भी तो मान निकालोगे भाई। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालोगे तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, नीचे हो गया बीटा, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे अल्फा, होगा कि नहीं होगा। और जब दोनों के मान रखोगे तो देखो एक अल्फा से कटा और एक बीटा से कटा, तो बचा क्या है अल्फा इंटू और बीटा, और इसका मान आपको पता था कितना था 1/3 था कि नहीं था, तो ये निकल के आ गया। अब हमें पता है इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो a, और ये होता है कितना bx प्लस c, ऐसा होता ही नहीं होता। तो इसमें वैल्यू रखते, इसमें वैल्यू रख के चेक करते कितना आएगा, एक बार जरा इसकी वैल्यू चेक करो, 1 2 और ये हो जाएगा कितना 3 ab, और यहाँ पे दिया कितना x स्क्वायर ax प्लस b। भाई ये वाला वैल्यू मत रखो, इसमें मत रखो, इस वाले में रखो। बी स्क्वायर वाले में रखिए, किसमें नहीं, इसमें न रखिए, ये वाले पे मत रखो, नहीं आएगा नहीं, अगला वाला रखते। इसमें दिया गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, जैसे ये वाला नहीं रखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद में क्या करते थे अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही तो रखते थे। इस वाले पे रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, इन दोनों के मान आपने अभी कितने निकाले, ये वाला निकाला है। लेकिन यहाँ पे इसके स्थान पे आपने जानते हो क्या मान लिया था, इसके स्थान पे ए मान लिया था, और इसके स्थान पे क्या माना था, माना था कि नहीं। इधर देखोगे, इधर यहाँ पे देखो इसका मान कितना है 28 बटे, यहाँ पे x होता है, और यहाँ पे 28/9 आएगा, पीछे x लगा लो, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना भी निकाला है 1/3 निकाला है। तो यही इसका क्या है व्यापक समीकरण है, इसने यही पूछा था, ये आपका आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अभी तो आपने मान लिया था a, और इस वाले को क्या माना था b। देखो a बराबर ही तो ये आया था, मैंने कहा था, और b बराबर आपका ये वाला आ गया, इसको b मान लो, जब मान रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो।